10 साल की मेहनत के बाद मनोहर लाल जी ने आपको जेल में डाल दिया था, आप फिर भी बीजेपी के लिए सॉन्ग गा रहे हो। मैंने आज तक किसी से सपोर्ट नहीं लिया, ना कभी चंदा लिया किसी से। और योगी जी का मुझे अच्छा लगता है उनके साथ काम करना, कि लोगों को सोचना पड़ेगा वोट डालने से पहले कि आपको कैसा राज्य चाहिए, आपको गुंडागर्दी वाला राज्य चाहिए कि आपको शांति वाला चाहिए। उनको वोट डालने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा कि क्या आप सपा की दोबारा गुंडागर्दी चाहते हो, क्या बसपा की गुंडागर्दी चाहते हो, क्या आप जात पात का खेल देखना चाहते हो। रात को मैंने जब वहाँ पे लखनऊ में गया तो लोगों से पूछा मैंने, वो कहते जो कोई वॉक करने के लिए जाता तो उसकी चैन छीन ली जाती थी। पिछले दिनों मैंने कोई योगी जी का गीत डाला तो उसके ऊपर नीचे कमेंट आया कि चमचागिरी की भी हद होती है। मैंने उसको जवाब दिया कि चमचागिरी की कोई हद नहीं होती। अगर कल बीजेपी हार जाती है तो आपका क्या होगा? बीजेपी हार जाएगी ऐसी, जब तक तो मैं गीत गाता रहूंगा तब तक तो हारेगी नहीं। नमस्कार, मैं हूं सुल्ताना और आप देख रहे हो परख न्यूज़ चैनल, सच और झूठ की परख। आज हमारे साथ हैं भाजपा के स्टार प्रचारक रॉकी मित्तल जी। आओ उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हो सर? मैं एकदम अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? जी जी बढ़िया सर। पहले आपने 100 गाने मोदी जी के लिए गाए और 10 गाने अब आप जोगी जी के लिए गा रहे हो। इससे पैसा मतलब पार्टी लगा रही है या आप खुद अपनी तरफ से लगा? मैं खुद लगाता हूँ, मैं खुद भूखा रह लेता हूँ और जो मेरे अपने मान लो खाने पीने के दूसरे शौक है वो कम करके ना मैं गानों पे ज़्यादा वो करता हूँ। मैंने आज तक किसी से सपोर्ट नहीं लिया, ना कभी चंदा लिया किसी से और ना ही मैंने कभी पार्टी से लिया। मैं जो भी करता हूँ अपनी जेब से करता हूँ। मेरी एक इच्छा रहती है कि नहीं, मेरे राष्ट्रभक्ति के लिए, देशभक्ति के लिए कुछ करना है। और योगी जी का मुझे अच्छा लगता है उनके साथ काम करना। और पिछले दिनों जब मैं लखनऊ गया तो उन्होंने जो बुला के मेरे को प्यार दिया तो मैं बड़ा भावुक हुआ अंदर से कि एक ऐसा संत है जो जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है और वो एक देश की सेवा कर रहा है और उस प्रदेश की जिसने गुंडागर्दी खत्म की। और वहाँ के लोगों को सोचना पड़ेगा वोट डालने से पहले कि आपको कैसा राज्य चाहिए, आपको गुंडागर्दी वाला राज्य चाहिए कि आपको शांति वाला चाहिए। और जो वो लोग कम्युनिटी हिंदुओं की बात की जाए, उनको वोट डालने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा कि क्या आप सपा की दोबारा गुंडागर्दी चाहते हो, क्या बसपा की गुंडागर्दी चाहते हो, क्या आप जात पात का खेल देखना चाहते हो। उनको सोचना पड़ेगा किसने किसके लिए क्या काम किया। रात को मैंने जब वहाँ पे लखनऊ में गया तो लोगों से पूछा मैंने, वो कहते जो कोई वॉक करने के लिए जाता तो उसकी चैन छीन ली जाती थी, मोबाइल छीन लिया जाता था, इतनी अंधेर करती थी, गुंडागर्दी थी। यूपी में जाने का मतलब ये होता था कि कोई दूसरे राज्य भी एक उदाहरण देते थे, अरे तुमने तो अपने इसको प्रदेश को यूपी बना दिया। और आज लोग कहते हैं यूपी शांति के लिए जाना जाता है, क्रांति के लिए जाना जाता है। और गुंडाओं का क्या हाल किया है योगी जी ने, सारी दुनिया जानती है। वोट देने से पहले कम से कम इतना जरूर सोचना कि तुम्हारे लिए कौन सही है कौन गलत है। आज मान लो घर में रोटी बनती है वो गैस भी बीजेपी ने दी है, वहाँ पे जो गरीबों को मकान दिए वो भी बीजेपी ने दिए, उज्ज्वला योजना पता नहीं क्या क्या दिया है। और उसके बाद भी यदि आप बोल रहे कि नहीं सामने वाला अच्छा कर रहा है तो फिर एक आप बेईमाना कर रहे हो। वोट उसी का हक है जिसने काम किया है और सबको पता है कि काम योगी जी ने किया है। जात पात से ऊपर उठकर काम करना चाहिए और उसी को वोट देना चाहिए। सर आप इतने डेंजरस सॉन्ग गाते हो, आपको डर नहीं लगता? डर काहेगा, एक दिन मरना एक दिन जीना। तो मेरी को तो किस्मत में ये है कि लोग कहते हैं परमात्मा लिख देता है कि तुम कैसे मरोगे, एक्सीडेंट से मरोगे, बीमार होके मरोगे तो या गोली से मरोगे। जब मौत निश्चित है तो डर किस चीज का। अगर कल बीजेपी हार जाती है तो आपका क्या होगा? बीजेपी हार जाएगी ऐसी, जब तक तो मैं गीत गाता रहूंगा तब तक तो हारेगी नहीं। अच्छा। मेरी इस बात की गारंटी है, क्योंकि जब अच्छे लोग हैं बीजेपी के साथ काम करने वाले, बीजेपी कभी नहीं हारेगी। यदि अच्छे लोगों को वो छोड़ देंगे उसके बाद क्या होगा परमात्मा जाने। सर आपकी 10 साल की मेहनत के बाद मतलब बीजेपी ने आपके लिए अब तक क्या किया? भले मेरे लिए कुछ नहीं किया, इस बात का कोई बात नहीं है और मैंने उनसे करवाना भी क्या है। मेरी दाल रोटी अच्छी चल रही है, अच्छा काम धंधा करते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बट ये कोई बात नहीं होती कि मेरे लिए कुछ अच्छा करेंगे तभी मैं उनके लिए करूँगा, मेरी ऐसी कोई मंशा भी नहीं है। मेरे को तो ये है कि राष्ट्रभक्ति में और देशभक्ति में एक फ़र्क होता है, काम करने का तरीका होता है। पिछले दिनों मैंने कोई योगी जी का गीत डाला तो उसके ऊपर नीचे कमेंट आया कि चमचागिरी की भी हद होती है। मैंने उसको जवाब दिया कि चमचागिरी की कोई हद नहीं होती। आप चमचागिरी को किस भी पे देखते हो, एक राष्ट्रभक्ति होती है, एक चमचागिरी होती है। अब मान लो मैं यूपी में काम कर रहा हूँ, यूपी में मेरी क्या चमचागिरी है, मैंने वहाँ चुनाव नहीं लड़ना, कोई वहाँ से राज्यसभा में नहीं जाना, कोई वहाँ चेयरमैन नहीं बनना, तो फिर मेरी चमचागिरी थोड़ी है। वो तो मेरी राष्ट्रीय भक्ति है, एक प्रेम भावना है कि मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। चमचागिरी वहाँ होती है जहाँ कोई काम करवाना हो, मैंने काम कुछ करवाना नहीं होता तो फिर चमचागिरी कहेगी। सर 10 साल की मेहनत के बाद
मनोहर लाल जी ने आपको जेल में डाल दिया था, आप फिर भी बीजेपी के लिए सॉन्ग गा रहे हो, इतनी अंधभक्ति क्यों? देखो अपना अपना एक स्टाइल है, उसका अपना एक स्टाइल था, उसकी एक सोच थी, और मैं इस बात को भूल गया। मैं उसका नाम भी नहीं किसी का लेना चाहता। मैं किसी को क्यों पब्लिसिटी दूं? जो उनकी कहते हैं ना भाई, सोच की बात है, छोटी सोच और पैर की मोच आदमी को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। उनकी सोच थी, उन्होंने डाल दिया। मेरी सोच है कि मैं काम कर रहा हूँ, सोच का फर्क है। मेरी अच्छी सोच है, हो सकता है उनकी गलत सोच हो, लेकिन हम अच्छी सोच को ही लेके चलेंगे। सर आगे का क्या सोच है आपकी, कितने और सॉन्ग आएंगे? अभी काफ़ी सॉन्ग आएंगे और करते रहेंगे। और अच्छा लगता है कि अभी पीछे दिनों भी लखनऊ जाके आया मैं, और कल परसों फिर वापस आने वाला हूँ। और यदि स्टेजों का काम शुरू हुआ तो स्टेजों के ऊपर भी प्रोग्राम करूँगा, और लाइव भी करता हूँ मैं। और कभी आज तक ना पैसा लिया और ना कभी मैं पैसे लेता, और एक तरीका होता है काम करने का, और हम काम करते रहेंगे। सर कुछ 2 लाइनें हो जाएं सॉन्ग की। अभी मेरा एक गाना वो आया है, तंबू से मंदिर में लाए जो राम लला, वोट दे योगी को, राम करे उनका भला। एक गीत मेरा यार है। एक पिछले दिनों मोदी जी ने बोला था योगी है उपयोगी, एक मेरा उसके ऊपर गीत आ रहा है, यूपी में योगी है उपयोगी, मोदी ने जाना जनता ने माना। एक मेरा बड़ा जबरदस्त गीत आ रहा है। तंबू से मंदिर में, तंबू से मंदिर में लाए जो राम लला, वोट दे योगी को, वोट दे योगी को, तभी यूपी का भला, लाए जो राम लला, राम करे उनका भला। और काफ़ी गीत आ रहे हैं, और उसके बाद मेरे एक ड्यूट गाने भी आने की मैं तैयारी कर रहा हूँ, ताकि अच्छे से काम किया जा सके। ये थे हमारे साथ रॉकी मित्तल जी, इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इसी तरह जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें परख न्यूज़ चैनल, सच और झूठ की परख।